देश में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर छिड़ी सियासी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना के शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री ने बाबा साहब की उपेक्षा का आरोप कांग्रेस पर मढ़ा है। कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। साथियों, भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, इसको समझने वाले पहले लोगों में, और आपको भी जब बताऊं तो आश्चर्य होगा, यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और आज मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आम्बेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। कांग्रेस इसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर को जल संवर्धन के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनकी सरकार बाबा साहब के विचारों को धरातल पर लाने के लिए काम कर रही है। पीएम के इस बयान ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला कर दिया है। अब सभी की नजरें इस पर हैं कि कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है। बाबा साहब पर छिड़े सियासी घमासान ने एक बार फिर देश की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि यह बहस कहां तक जाती है। प्रधानमंत्री का यह बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए कितना बड़ा मुद्दा बनता है, यह देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।